पड़ेगा फिर। पता नहीं मैं क्या करता है। सुबह बहन को उठाना भी तो पड़ेगा। ए भाई होगा तो तो जान। इसे सना की 3:30 बजे क्लास में। क्या? मैं तो कोई रात नहीं आऊंगा तो। तो जब मैं क्या आता हूँ ना करने का, तुम लोगों में इतना स्टेमिना नहीं होगा जितना मैं अपने में साढ़े बैठती हूँ। तीन बजे तुम सुना, पता नहीं शायद ही लूंगा मैं। सुबह फिर उठना। फिर उसको 8 बजे दोबारा आना होगा। मैं अपना भाई बेस्ट दे चुका हूँ, इसके ऊपर मैं नहीं कुछ करूंगा बस। लिंक शेयर कर दूंगा उनको। रुकना है इसलिए वो फंक्शन ज्वाइन इन द ग्रुप। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद इट। बेटा इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो बेटा, यस सर। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जो फंक्शन एक रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। वो फंक्शन क्या है भाई? रियल नंबर टू रियल नंबर है। इसका मतलब उसकी जो डोमेन है, उसकी जो डोमेन है वो क्या है बेटा? एक रियल नंबर है। और उसकी जो कोडोमेन है, उसकी जो कोडोमेन है वो भी एक रियल नंबर ही है। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? फ्रैक्शन में भी होते हैं, प्लस माइनस भी होते हैं, सारे होते हैं। जैसे एग्जांपल -1/2, इन्फिनिटी से सारे। -1/3। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से सारे। ठीक है। और यहाँ पे भी रियल नंबर्स है हमारे पास, सारे रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शन, हमें चेक करना है वेदर द फंक्शन इज वन वन और नॉट। चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन और नॉट। आपको चेक करना है कि बेटा ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। आ जाओ, लेट्स टेक इट। सबसे पहले अगर हम इसको रैंडमली चेक करें, लिखना क्या है आंसर हम बता देंगे। अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक नंबर डालूं, जैसे सपोज करो 1 डालूं, एक्स की वैल्यू 1 डालूं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। वो भी एक रियल नंबर है। एक्स की वैल्यू 2 डालूं, तो एफ एक्स की वैल्यू 2 कितनी आ जाएगी? 8। हम्म। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1/2 डालूं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/8। हम्म। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे? इसका मतलब हर एक इंसान की इमेज है या नहीं है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वन वन तो है। तो हम लिखेंगे कैसे? लेट अस अज्यूम x1 and x2 belongs to डोमेन। हम अज्यूम करते हैं कि ये डोमेन आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सच दैट एफ एक्स वन किसके बराबर है? एफ एक्स टू के बराबर। जल्दी से बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? आपकी एक्स क्यूब है। तो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2
क्यूब। अब एक चीज, दोनों तरफ से क्यूब कैंसिल हुआ तो x1 किसके बराबर आ गया, x2। तो क्या ये 1 1 है, यस इट इज 1, यस इट इज 1। तो 1 1 के लिए हमेशा ये लिख के आना है, हम अज्यूम करते हैं fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर, और fx की वैल्यू कितनी है, x क्यूब, तो हो गया x1 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब 2। हितेश तूने पहले थोड़ा सा किया होगा ऐसा कुछ, हाँ किया हुआ सर, किया हुआ है। ठीक है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। नहीं सर, नहीं है। नाउ अब हम इसको देखते हैं ऑन टू है या नहीं है। लेट अस चेक वेदर इट इज एन ऑन टू और नॉट। ऑन टू में क्या देखते हैं, 1 1 के लिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 1 के लिए चेक करते हैं कि हर बंदे की इमेज है या नहीं है। ऑन टू के लिए हम किसको देखते हैं, ऑन टू के लिए हम डोमेन को देखते हैं, कोडोमेन को देखते हैं, कोडोमेन। ऑन टू का मतलब है हर एक इंसान की प्री इमेज होनी जरूरी है। अब एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो क्या इनकी यहाँ पे प्री इमेज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। जैसे जैसे एग्जांपल एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, मतलब वाई किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स क्यूब। तो मैं कह सकता हूं वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। मतलब यहाँ पे वाई में मैं कोई भी नंबर डालू उसकी प्री इमेज होगी या नहीं होगी, होगी। तो इसका मतलब ये ऑन टू है या नहीं है, यस इट इज ऑल्सो एन ऑन टू। this function this function is also onto because this function is also onto because all elements have preimage in domain। क्लियर है, आगे चलें। भाई तेज तूने कॉपी कर लिया था, अश्विन महाजन जी आपने कॉपी नहीं किया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से करना। कर लिया सर, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ए एक सेट है, अब मैं बेटा वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो बोर्ड में सबसे आने की उम्मीद होती है। आपके पास एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है सेट ए में 1 2 3 है, बी सेट में है आपके पास 4 5 6 7, और बेटा मेरे पास फंक्शन दे रखा है मेरे पास 1 4 2 5 3 6। स्टेट वेदर इट इज 1 1 और नॉट। आपको ये बताना है कि 1 1 है या नहीं है, और आपको ये भी बताना है वेदर इट इज ऑन टू और नॉट, वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। चेक करते हैं अश्विन महाजन जी, पहला हम अपना डोमेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हमें 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 फंक्शन का, इतिश देखो 1 1 फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है, कि एवरी 1 बॉय 1 गर्ल। 1 1 फंक्शन का मतलब होता है 1 बॉय 1 गर्ल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 बॉय 1 गर्ल, मतलब हर एक बंदे की एक ही बंदी होनी चाहिए। चेक करो 1 की कौन बंदी है, 4, 2 की कौन बंदी है, 5, 3 की कौन बंदी है, 6। यस इट इज अ 1 1 फंक्शन। क्या ये 1 1 है कि 1 की एक ही गर्लफ्रेंड है, 2 की एक गर्लफ्रेंड, हाँ तो रह गया। चलो तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 1 1 में क्या डोमेन देखते हैं या कोडोमेन देखते हैं, देखते हैं। 1 1 का मतलब क्या होता था सर, 1 1 में आप किसको फोकस करोगे, 1 1 में आप किसको फोकस करोगे सर, आप फोकस करोगे डोमेन पे, कोडोमेन पे फोकस नहीं करना भाई। 1 1 का मतलब है फोकस शुड बी ऑन डोमेन। एक लड़के की शादी एक लड़की के साथ होनी चाहिए, वो 1 1 फंक्शन है। 1 3 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, खत्म। इसको क्या देखना है भाई, हमें तो लड़कों की तकलीफ है। यस इट इज 1 1 बिकॉज
all elements of domain have unique image in codomain. अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। बेटा ऑन टू के लिए मुझे क्या चेक करना होता है, ध्यान सुनो। ऑन टू के लिए आपको क्या चेक करना होता है, डोमेन या कोडोमेन। यस, ऑन टू के लिए हमें चेक करना होता है कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन तब होगा जब सारी की सारी लड़कियों के चक्कर चल चुके हो। अगर कोई भी लड़की यहां पे क्वारी रह गई तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। डोमेन का क्या मतलब था, वन सॉरी सॉरी डोमेन में हम किस पे फोकस करते थे, वन वन, वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल। हमें लड़कियों पे थोड़ा ना फोकस करना है, डोमेन में हमें किस पे फोकस करना है, वन वन पे। कोडोमेन का मतलब क्या होता था, फोकस ऑन टू पे। ऑन टू पे मतलब सारी की सारी लड़कियां सेट हो जानी चाहिए, मगर कौन सी लड़की सेट नहीं हो पाई, सातवीं। तो इसका मतलब सातवीं नहीं सेट हो पाई, तो ये ऑन टू है नहीं है। तो इसका मतलब सर ऑन टू के लिए सारी की सारी लड़कियों को सेट होना पड़ेगा। लिखो, दिस फंक्शन is not onto because 7 की इमेज बोलो या प्री इमेज बोलो, प्री। 7 has no pre-image in domain. Any doubt to anyone? You can ask me. No, sir. Kindly copy it. देखो सिंपल सी भाषा है, एक बार कॉपी कर लो, मैं 2 मिनट दोबारा आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। जब भी आप फोकस वन वन पे करोगे, वन वन का मतलब एक लड़का एक लड़की, मतलब एक बंदे की मैपिंग दूसरे से होनी चाहिए, दूसरे किससे होनी चाहिए, तीसरे किससे होनी चाहिए, वो वन वन है। मतलब अगर एक लड़का एक लड़की से कमिटेड है, गुड, वन वन। एक लड़का एक लड़की से कमिटेड है, गुड, वन वन। सर मगर एक लड़का दो लड़कियों से कमिटेड है, गलत बात, वो वन वन नहीं होगा, वो मैनी वन होगा। करो भाई। लगी नहीं रहूंगी, मेरे पेपर चल रहे हैं। ये सो तो मैं तो आराम से बैठा बैठा। करो भाई जल्दी से। हाँ, बोल रुजल। फिर अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आफ्टर दैट आई विल सेंड इट बेटा। और प्रोबेबिलिटी की कौन सी वीडियोस, प्रोबेबिलिटी की बेटा अभी तो 1.25 घंटे की है, अभी अभी तो मैं आया था। और ऊपर से प्रोबेबिलिटी की कौन सी चैप्टर की वीडियो चाहिए तुझे। बेटा देख, मेरे पास जो अभी वीडियो पड़ी है वो बेस थ्योरम का कंसेप्ट पड़ा है, इंटायर कंसेप्ट अभी मेरे पास। वीडियोस तो मेरे पास लैपटॉप पे होगी, वो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। अगर बेटा क्या कहता है, लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, और जो हमारी डोमेन है वो रियल नंबर से रियल नंबर जा रही है, ठीक है। वो कहता है शो करो, शो दैट द फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। चेक करते हैं सबसे पहले ये वन वन ऑन टू क्यों नहीं है, पहले इसको चेक करते हैं उसकी मदद से। और कुछ दिया हुआ है, इतने दिया हुआ है। बस इतना सा दिया हुआ है। अब हम इस पे क्या देखेंगे, देखो पहला, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, एक रियल नंबर है। डोमेन इसकी एक रियल नंबर है। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, डोमेन का मतलब होता है एक्स। इसका जो एक्स है वो एक रियल नंबर है। और उसकी जो कोडोमेन है वो क्या है बेटा, वो भी एक रियल नंबर है। वो भी आपकी कोडोमेन, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या भाई यहाँ कुछ कह सकते हो। तो डोमेन इज एक्स, कोडोमेन इज एफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे सारे रियल नंबर्स दिखते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, सारे नंबर्स, -3, -2, -1, -12, 1/2, 0, 1, 2, 3, 4, 3/2, 1/2, कुछ भी ले लो। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। देखो हमारे पास फंक्शन क्या जुड़ा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं,
अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो fx क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 की जो इमेज होगी वो क्या होगी, 1 होगी। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू -1 डालूं तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 नहीं 1 आएगी। 1 आएगी। अच्छा, -1 डालने पे भी क्या आ रही है इमेज, 1। मैंने इसका मतलब ये एक बंदा एक लड़की के पीछे पड़ा है या एक लड़का दो बंदों के पीछे पड़े हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप ये भी सोच सकते थे, अगर x की वैल्यू 2 होती तो fx की वैल्यू क्या हो जाती। अगर x की अगर x की वैल्यू 2 है तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 16 8 और 16। ये 16। और अगर x की वैल्यू -2 होती तो fx की वैल्यू कितनी हो जाती, वो भी 16 होती। इसका अंदर 2 डालने पे भी 16 आ रहा है और -2 डालने पे भी 16 आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन तो 1 1 है नहीं, साफ पता चल रहा है। तो अब लिखेंगे कैसे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। हम सबसे पहले लिखते कैसे हैं, x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन को, सच दैट fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके पास fx क्या दिया हुआ है, x की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, fx अगर x की पावर 4 है तो fx1 किसके बराबर हो जाएगा, x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4। अब दोनों के अगर मैं चार चार काट दूं, तेरे को पता है क्या होगा, ध्यान से सुन। क्या x1 इज इक्वल टू x2 होगा या x1 इज इक्वल टू -x2 भी हो सकता है, -x2 भी क्यों, ध्यान से सुन। अगर मैं -1 डालता हूं तो आंसर क्या प्रोड्यूस होता है, यस। अगर मैं 1 डालता हूं तो भी आंसर क्या प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब जब यहां पे इवन टर्म्स की जगह ऑड टर्म, सॉरी यहां पे ऑड टर्म्स की जगह इवन टर्म्स है, मतलब 4 है, तो जब ये कटेगा तो x1 x2 के बराबर भी होगा और x1 -x2 के बराबर भी होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, x की वैल्यू 1 लो, बताना क्या दोनों का सेम आंसर आएगा। x की वैल्यू -2 लो, तो बताना दोनों का सेम आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब x1 x2 के बराबर भी होगा और x1 -x2 के बराबर होगा। तो जो हमारी कंडीशन थी वो सही रही या फेल हो गई, तो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। और बेटा ऑन टू क्यों नहीं है, चेक करते हैं। मैनी वन है नहीं, 1 1 तो है नहीं, मैनी वन हाँ, नहीं है। इट इज हेंस इट इज मैनी वन। अब आ जाओ, अब चेक करते हैं क्या ये ऑन टू क्यों नहीं है, चेक करते हैं। ठीक है, अब ऑन टू, ऑन टू, बेटा हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऑन टू में क्या होता है, हमें हमें डोमेन पे फोकस करना पड़ता है, कोडोमेन पे फोकस होना होता है। ऑन टू का मतलब है हमें फोकस किस पे करना पड़ता है, कोडोमेन पे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लगता हूं 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4। अब चेक कर मेरे पास फंक्शन क्या है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू x की पावर 4। अब ध्यान सुन, 1 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड। 2 डालूंगा 16 तो 16 आएगा। 3 डालूंगा 3 3 9 9 27 81 81 आएगा। पर एक चीज बताओ, बीच के जो नंबर्स हैं उनकी आपको प्री इमेजेस पता है, बताओ, खुद बताओ। बीच के जो प्री इमेजेस हैं वो आपको पता है या नहीं पता, नहीं पता। ना पता। ध्यान से वही देखने वाली बात होती है कि जस्ट अ सेकंड, आशी आई वाज टेकिंग द क्लास यार, बोल बोल। 1 की इमेज तो 1 हो गई, 2 की इमेज 16 हो गई, 3 की 81 हो गई। चलो बीच की जो नंबर है उनकी कोई प्री इमेजेस हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स की पावर 4, ये किसकी वैल्यूज है, एक्स की है वाई की है, X
एफ एक्स की है ना। ये एक्स की है और ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। हम्म। तो अगर मैं बाय चांस यहाँ पे कोई भी नंबर डालता हूँ 15, 15 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो एक छोटी सी बात बताना, कितना हो जाएगा, 15 की पावर 1/4। हाँ ये तो एक रियल नंबर है, मगर अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ले लूँ, नेगेटिव नंबर का एग्जांपल मतलब है -3, बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये -3 नंबर किसको बिलोंग करता है, एफ एक्स को या एक्स की पावर 4 को। एफ एक्स को। -3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, भाई साहब रूट नहीं, आयोटा नहीं है। आयोटा आ गया। इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर ही नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे कोई अगर नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी प्रीमिजेस होंगी, नहीं होंगी, लिखो ऑल द नेगेटिव numbers, all the negative numbers of codomain don't have pre-image in domain। अगर पावर ऑड होगी फिर हो जाएगा। अब मैं करके दिखाऊंगा भाई, मैं करके दिखाऊंगा, लिख लो। जैसे उसी तरीके से अगर मैं कहूं, इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, और एफ एक्स में कोई नेगेटिव नंबर ले लूं -6, तो -6 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो ये रूट -6 हो जाएगा, एक्स मतलब एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज एन अयोटा टर्म, अयोटा टर्म है तो भाई साहब इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर। चलो, तो ये 1 1 है या ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। रजिस्टर लेके आओ खत्म कर। चलो इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपकी जो बेटा वो है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। मतलब आपकी जो डोमेन है वो एक रियल नंबर है, ये भी किया था हमने। कोडोमेन भी एक रियल नंबर है। देखते हैं, आराम से देखते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं वन। तो 1 ही निकलेगा, ठीक है। 2 डालता हूं x की वैल्यू आठ। तो आंसर निकलेगा 8, इज इट फाइन। x की वैल्यू 3 डालता हूं तो इट विल बी 27। हम्म। अब थोड़ी माइनस में डाल के देखते हैं, -1 -2 -3, -1 डालता हूं तो आंसर कितना निकलेगा, -1। आंसर निकलेगा -1। -2 डालूंगा तो आंसर निकलेगा 7। -8। एक्स की वैल्यू -27। -3 डालूंगा तो इट विल बी -27।
क्या कोई वैल्यूज रिपीट हुई है? ये वन वन फंक्शन है? वन वन फंक्शन यस, ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही। यस, इट इज अ वन वन फंक्शन। यस, इट इज अ वन वन फंक्शन। मगर हम इसको लिखेंगे कैसे? लेट x1 एंड x2 बी, let x1 and x2 be the two elements belonging to domain, belonging to domain, ठीक है, such that fx1 is equal to fx2, ठीक है। तो fx1 is equal to क्या हो जाएगा? x1 की होल क्यूब इज इक्वल टू x2 का होल क्यूब। क्या बेटा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x1 इज इक्वल टू x2 आएगा? यस, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, क्योंकि बेटा वन डालूंगा तो वन ही आ रहा है, माइनस वन डालूंगा तो माइनस वन ही आ रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही। कोई दिक्कत भाई? कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। अब बेटा मैं इसके ऑन टू का चेक करता हूँ। बेटा जब भी आप इसका वन वन चेक कर रहे होगे, वन वन पे आपका फोकस किस पे होगा? आपका वन वन पे फोकस होगा सिर्फ डोमेन पे। अब जब आपको ऑन टू चेक करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द कोडोमेन। आ जाओ, ऑन टू नहीं है, बीच का नंबर नहीं है। देखते हैं, अभी सब देखेंगे भाई। तो की बोल रहा है, ऑन टू चेक करेंगे भाई। अब समझ आ रहा है? ऑन टू में देखते हैं। ये आ गई आपकी डोमेन, दैट इज ऑल द रियल वैल्यूज, एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपकी कोडोमेन, ऑल द रियल वैल्यूज जो आपकी एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल 1 2 3, -1 -2 -3 0, वो ठीक है। जैसे कोई भी एलिमेंट्स ले लिए, तो हमारे पास रिलेशन क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स की की पावर पावर 4, थ्री। एक्स की पावर 3, सॉरी, ठीक है। लेट बी एक्स की पावर 3, ठीक है। कोई दिक्कत तो ना है? सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 डालते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालता हूं, अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ पे 1 होगा? बिल्कुल होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इतिश, ये 2 जो वैल्यू है बेटा, ये एक्स में डालू या एफ एक्स में डालू? ये 2 किस में डालू? सर एक्स में। एफ एक्स में। एक्स में। तो 2 की पावर 1/3 किसके बराबर हो गया? एक्स। तो क्या 2 की पावर 1/3 यहाँ पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भी एक रियल नंबर है। टू की पावर 1/3 क्या होता है? अबे मतलब रियल नंबर है या नहीं है? अबे हमें तो रियल नंबर चेक करना है, ठीक है भाई। ये भी एक रियल नंबर आ रहा है, हम्म, ये भी एक रियल नंबर आ रहा है। चलो कोई नेगेटिव में डाल के देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब रियल नंबर आएगा। -1, -1 की पावर एक्स की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स हो जाएगा। चलो इस नंबर, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है भाई। अब -2 डाल के देखता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू रियल एक्स नंबर है। क्यूब -2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2 की पावर 1/3। सर ये भी एक रियल नंबर है भाई। सर ये क्या हो गया? सो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। all these are all these are actually the real numbers, all are real numbers। तो इसका मतलब ये वन वन नहीं, वन वन था, ऑन टू भी है। वन वन है, और ऑन टू भी होगा। यस, इट इज एन ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। लिख लो, बिकॉज all functions, because all elements have their preimage। कॉपी करो बेटा। कोई डाउट तो नहीं?
आगे चलो, बट आई एम रीस्टार्टिंग द क्लास 2 मिनट के लिए. लेट मी सेव द पीडीएफ ऑल्सो. आई एम रीस्टार्टिंग द क्लास.